हाय स्टूडेंट्स, क्लास 9 का साइंस और साइंस में हम लोग चैप्टर 9 देख रहे हैं और इसमें आगे हम लोग जड़त्व किसे कहते हैं। नहीं, जड़त्व क्या है, बहुत कल इसके विषय में डिस्क्रिप्शन बात किए थे, हम लोग डिटेल बात किए थे। आज परिभाषा हम देखते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं। कहता है कि गुणात्मक रूप से, ये कोई जरूरी नहीं कि हम गुणात्मक रूप से बोलें, क्रम रूप से। यह कहता है गुणात्मक माने क्रम रूप से, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, नहीं, तब तक वो गतिशील रहना चाहता है जब तक ना कि उस पर कोई बाह्य बल लग जाए, ठीक है। और तब तक वो विरामावस्था में अगर वस्तु है तो तब तक विरामावस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फिर बाह्य बल न लग जाए। ये जड़त्व कहलाया। नहीं जानते कि जड़त्व जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक गति का जड़त्व जो अपने आप को वस्तु गतिशील बनाए रखना चाहती है, और एक विराम का जड़त्व जो वस्तु अगर विरामावस्था में तो अपने आप को विरामावस्था में बनाए रखने की चेष्टा करता है। नहीं, तो यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जानते हो, पहला जो होता है वो गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और दूसरा जो होता है वो विराम का जड़त्व। दोनों। तो गति का जड़त्व का हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई गतिशील बस पर अगर सामान लदा हुआ है, नहीं, तो वो भी गतिशील है, बस के साथ सामान भी गतिशील है ना, तो वो गति का जड़त्व कहलाया है, उसी को वो फॉलो कर रहा है। और विराम का जड़त्व क्या है, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड अक्सर खेलते हैं ना, तो उसमें जड़त्व का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैरम बोर्ड वाला, कैरम बोर्ड के जो जितने भी गोटी है उसको हम एक के ऊपर एक रखते हैं, तो स्ट्रैगर से अगर हम स्ट्रैगर चलाएंगे तो नीचे वाला गोटी उधर चला जाएगा और बाकी जो गोटी जो एक पर एक करके रखे वो वहीं पर स्थिर रह जाता है। गतिशील कौन हुआ, केवल नीचे वाला जो क्वीन है ना, वही आगे बढ़ जाता है। अगर बढ़िया से प्रेशर दे करके मारेंगे तब, बाकी हल्के से तो नहीं होगा, हल्का सा नहीं होगा, उसमें होगा ऐसा। एक और एग्जांपल तुमको जड़त्व वाला हम दे सकते हैं, जो कि पोस्ट कार्ड, एक गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखेंगे, पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखेंगे, और पोस्ट कार्ड को हम क्या करेंगे, धीरे से उस पर फिंगर से फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो पोस्ट कार्ड आगे गिर जाएगा और उस पर जो सिक्का है वो कहाँ चला जाएगा, गिलास में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी वो विराम जड़त्व हो गया। तो जड़त्व के दो रूप हो गए हमारा, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। नहीं, अब जड़त्व से प्रेरित है हमारा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो अब हम लिखेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम को लिखें। देखो, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम, नहीं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहेगी, या कोई वस्तु अगर स्थिर हो तो वह वस्तु अपने आप को तब तक स्थिर अवस्था में बनाए रखना चाहती है जब तक ना कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत हो, यानी कोई बाह्य बल ना लग जाए। नहीं, कहने का मतलब कि फुटबॉल को अगर हम मैदान में स्थिर करके रखे हुए हैं तो वो तब तक स्थिर रहना चाहता है वो फुटबॉल जब तक ना कि हम उसको पैर से मार न दें। तो हम जब पैर से जब उस बॉल पर बल लगाएंगे तो वो बाहरी बल हो गया, नहीं, और वो बाहरी बल के वजह से उसमें गति आएगा, तो विरामावस्था से वो गति की अवस्था में जाएगा। तो गति का प्रथम नियम भी वहाँ पर लागू होता है। या फिर बॉल जब गतिशील होकर के आ रहा है हमारे पास, वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक ना कि हम पैर से उसको रोक न दें। अब कहोगे गतिशील होता ही रह जाएगा, तो गतिशील होता भी नहीं रहेगा,
नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक विरोधी बल कार्य करता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। बॉल जब मैदान में लुढ़कता है ना, तो धरातल यानी पृथ्वी के साथ उसका एक बल लगता है, घर्षण बल, जो विपरीत बल लगता है, जो उसकी गति को रोक सकता है, रोक देगा। नहीं तो जानते हो कि ये न्यूटन के गति का प्रथम जो नियम है ना, वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। जो जड़त्व का नियम कहता है वही न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहता है। दोनों एक ही चीज़ है, सही है ना। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम बताए तुमको कि जड़त्व का पहले खत्म हो गया ना। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान माने कोई भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, माने वजन कितना है। द्रव्यमान का जैसे मात्र केजी होता है ना, ग्राम होता है नहीं, केजी है, ग्राम है। केजी माने किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन होता है कि नहीं। तो कहता है द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थों की वह मात्रा जिससे जड़त्व का निर्धारण होता है। किसी वस्तु का जड़त्व कितना है, द्रव्यमान से ही हम उसको पता कर पाते हैं। तो जैसे कहता है कि रेलगाड़ी का जो जड़त्व होता है वो ठेला गाड़ी के जड़त्व से अधिक होता है। 5 रुपये का सिक्के का जो जड़त्व होता है वो 1 रुपये के सिक्का से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी का जो द्रव्यमान है वो ठेला गाड़ी के द्रव्यमान से अधिक है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान कम हो तो उसका जड़त्व भी कम होगा। ठीक है। तो अब हम इतना मात्रा में अगर हम पत्थर ले लिए और इतना ही मात्रा में अगर रुई ले लिए तो जड़त्व ज़्यादा होगा किसका? पत्थर का। मतलब साइज में, माने 1 बोरी ले लो पत्थर और 1 बोरी रुई, ठीक है, दोनों का मात्रा समान है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो जड़त्व किसका ज़्यादा हो जाएगा? पत्थर का। मात्रा समान मान रहे, सीमेंट का बोरी की बात कर रहे हैं हम, सीमेंट की बोरी में पत्थर भरा हुआ है और फिर उसी सीमेंट के दूसरे बोरी में रुई भरा हुआ है कि तो द्रव्यमान जड़त्व का निर्धारण करता है। और रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से ज़्यादा, 5 रुपये के सिक्का का जड़त्व जो होता है 1 रुपये के सिक्का से ज़्यादा होता है। नहीं, भारी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो हल्की वस्तु से ज़्यादा होता है, निर्धारण करता है ना। तो जड़त्व एक अदिश राशि है और हम लोग इसका SI मात्रक को देखे थे केजी यानी किलोग्राम। ठीक है। तो